दवाएं देना बंद करने से भारत को नुकसान होगा? जवाब है नहीं, उतना नहीं। और वजह है इसके पीछे खड़ा भारत का यार रूस। भारत रूस का सबसे बड़ा फार्मा सप्लायर बनता जा रहा। रूस की फार्मा मार्केट का साइज है 45 बिलियन डॉलर। अगर भारत इसमें बड़ी हिस्सेदारी ले ले तो ये अरबों डॉलर का गेम होगा। जब देश में प्रॉब्लम होती है तो खड़े हो जाते हैं। वो कहते नहीं यार कोई बात नहीं, देश पहले है, धंधा हम कहीं और से कर लेंगे ना, धंधे में कमी नहीं आएगी, धंधा कहीं और से हम कर ही लेंगे। इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में ये जितने लोग थे जिन्होंने माजी में बड़ा काम किया, जॉन बोल्टन एंड मेनी अदर्स, दे इवन बिलीव कि वी नीड टू ब्रिंग बैक, हमें इंडिया को वापस लेके आने की जरूरत है। और अगर हम इंडिया को वापस लेके आने में कामयाब हो गए, अपने साथ में लाने में कामयाब हो गए। बड़े अमेरिकन ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए, जैसा मैंने डिमांड एंड सप्लाई आपको एक्सप्लेन करा, उन्होंने बढ़ा दिए, अपने रेट बढ़ा दिए, और अब अमेरिका में लोगों की चीखें निकल रही हैं। इकोनॉमी को और दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो, ये उसके चंगुल से आपको निकाल रहा है, उसको तोड़ रहा है, ये दिखाने के लिए कि पंगा पड़ गया है भारत के साथ। बिल्कुल भी नहीं है। ये कोशिश थी उसकी कि जैसे आपकी थी, मेक भारत ग्रेट अगेन। हमने अपनी सिविलाइजेशन को वापस लेके आना शुरू किया, किसके हाथों से? लिबरालुओं के हाथ से, ग्लोबलिस्ट के हाथ से, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के। नई यूटर्न लिया। 250 टैरिफ का बयान देने के बाद उन्होंने फिलहाल फार्मा सेक्टर को तत्कालीन टैरिफ से बाहर कर दिया। ये साफ संकेत है कि अमेरिका भी समझता है, अमेरिका भी भारत की दवाओं के सामने झुकता है, और ये कदम भारत से ज्यादा खुद अमेरिका को चोट करेगा। इधर दोस्तों अलग अलग चीजें हो रही हैं। अमेरिकन बिजनेसमैन रो रहे हैं, बहुत परेशान है अमेरिकन बिजनेसमैन। लेकिन एक इंडियन बिजनेसमैन ने जो ट्वीट करा है, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट यहां पे करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता है कौन है, मैंने भी इनका नाम कल ही सुना था फॉर द फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो हु दिस जेंटलमैन इज, बट इनका नाम है कुणाल गुप्ता। कुणाल गुप्ता का ट्वीट आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। वी प्लान्ड 150 करोड़ इन ई बाइक एक्सपोर्ट्स दिस ईयर, 100 करोड़ तो यूएस itself, टैरिफ्स आर हर्टिंग बिग टाइम। हमने 150 करोड़, ये कहते हैं कुणाल गुप्ता जी, 150 करोड़ की हमने बाइक्स एक्सपोर्ट करनी थी, जिसमें 100 करोड़ तो सिर्फ अमेरिका को जाने थे। जो टैरिफ है इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ये गुप्ता जी कह रहे हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेजर एक्सपोर्टर्स अक्रॉस सेक्टर्स आर गिविंग इक्वल बैकिंग। दिस इज इंडिया 2025। ये 2025 का भारत है, आप भारत को झुका नहीं सकते। This new India won't be bullied. We are now shifting gears, expanding fast into Europe, Australia and beyond. ये तो होना ही था। ट्रंप ने ये सोचा कि मैं मार्केट एक्सेस बंद कर दूंगा टैरिफ से, तो सारे लोग रोते बिलखते आएंगे, कुछ गए नहीं इसके पास कि सर प्लीज सर प्लीज प्लीज सर कुछ करिए सर, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो पद बन जाए। लोगों ने ये सब चीजें बोली, ट्रंप खुश हो जाता है ये चापलूसी से। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने बोला कि जाओ हवा आने दो। और ये कुणाल गुप्ता जी को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं। वेरी वेल डन मिस्टर गुप्ता, बहुत अच्छा लगा, बहुत मोरल बूस्ट हुआ कि हमारे यहाँ के बिजनेसमैन, जब देश में प्रॉब्लम होती है तो खड़े हो जाते हैं। वो कहते नहीं यार कोई बात नहीं, देश पहले है, धंधा हम कहीं और से कर लेंगे ना, धंधे में कमी नहीं आएगी, धंधा कहीं और से हम कर ही लेंगे। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, कल से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कई बड़े अमेरिकन ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए, जैसा मैंने डिमांड एंड सप्लाई आपको एक्सप्लेन करा, उन्होंने बढ़ा दिए, अपने रेट बढ़ा दिए, और अब अमेरिका में लोगों की चीखें निकल रही हैं। अमेरिका में कुछ नहीं बनता दोस्तों। इस तरह ये अमेरिका हिंदुस्तान पर दबाव डालने चाह रहा था, मतलब प्रेशर डालने चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप। हम टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि अमेरिका खुद को समझता है मतलब सुपर पावर। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा मार्केट है, अगर हिंदुस्तान के सामान पर अगर हम टैरिफ लगा देंगे तो हिंदुस्तान तो घुटने टेक देगा। लेकिन दोस्तों अभी ये जो मेडिसिन का अभी जो फार्मास्यूटिकल जितना भी अभी सामान है, अभी ये हिंदुस्तान अभी कहां पे भेजेगा दोस्तों? रशिया में भेजेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए रशिया का अगर फार्मास्यूटिकल अगर देखिए उसका मार्केट देखिए, उसका मार्केट 45 बिलियन डॉलर दोस्तों। रशिया का मार्केट मतलब जो फार्मास्यूटिकल का 45 बिलियन डॉलर। लेकिन जिस तरह अभी जो खबरें देख रहे हो सूत्रों के हवाले, जो सामान जो फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन जो अमेरिका में
भेजता था हिंदुस्तान, जो एक्सपोर्ट कर रहा था, मतलब वही सामान अभी एक्सपोर्ट हिंदुस्तान रशिया में करेगा दोस्तों। लेकिन छोटे छोटे कपड़े हैं, जूते हैं, और डेली के खाने पीने के सामान, जो कुछ कुछ तो अमेरिका में ही उगते हैं, कुछ अमेरिका में नहीं हुई है, बाहर से मंगवाते हैं। हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि एक अमेरिकन के लिए, लोग कह रहे हैं, दिस इज दी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ पीपल। मेरे भी रिलेटिव्स हैं वहां पे, मेरी भी जान पहचान के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत जीना मुश्किल कर दिया है ट्रंप ने। और ट्रंप ने ऐसा कर दिया है कि डेली के जो खाने पीने की चीजें हैं, डेली खाने पीने की चीजें, वो मिलना मुश्किल हो रही हैं, या वो अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। देखिए ना, इसमें ये भी होता है, अगर आप अपना सारा पैसा, हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम एक वर्ड होता है दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। डिस्पोजेबल इनकम वो होता क्या है? डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपके जितने भी जरूरी की चीजें थी वो आपने पूरी कर दी। जरूरत की आपकी जितनी भी चीजें थी, आपके घर का अगर रेंट है या मॉर्गेज है, या फिर गाड़ी का है, इसका उसका, बच्चों की फीस, स्कूल, मेडिकल, इंश्योरेंस, जो आपकी जरूरियात हैं आपने सब पूरी कर दी। उसके बाद जो पैसा आपका बचता है, जो आप इन्वेस्टमेंट के बाद, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम एक हो जाती है। उसको आप डिस्पोज ऑफ, उससे आप ऐशो आराम की, शौक की चीजें खरीदते हैं। ये जो पैसा आ रहा है, छोटी छोटी चीजों में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है कॉस्ट में, ये उस डिस्पोजेबल इनकम से आएगा। इसका एक रिपल इफेक्ट होता है, इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। मेरे ख्याल से जो ये टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं और भारत के ऊपर एक तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, क्या भारत इसमें से निकल पाएगा? और दूसरा ये कि ट्रम्प चाह क्या रहे हैं, ये क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए जी, ये बेसिकली जो इशू था ना, ये इंडिया और अमेरिका के दरमियान तकरीबन इस वक्त को 132 बिलियन डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड चल रही है इंडिया और अमेरिका के दरमियान। अच्छा, अब ये इनके दरमियान ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही थी और 5 राउंड्स हो चुके थे। तो वहां पे फिर जो इशू सामने आया वो था जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन पे अमेरिका चाह रहा था कि इंडिया जो है वो जीरो टैरिफ करे, यानी जो अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्री प्रोडक्ट्स इंडिया इंपोर्ट करता है उन पे वो जीरो टैरिफ करे। अब अगर इंडिया जीरो टैरिफ कर देता उनके ऊपर, तो जो इंडियन फार्मर्स हैं या इंडियन जो फिशरमैन है या इंडियन वो जो जिन्होंने कैटल रखी हुई है, वो उनका कारोबार बड़ी बुरी तरह अफेक्ट होना था। क्योंकि यानी अमेरिका से अगर चीजें इंपोर्ट हो रही हैं मिसाल के तौर पे और उस पर टैरिफ नहीं है, तो वो तो जो इंडियन कंज्यूमर है उसको यानी एक कम कीमत पे वो चीज दस्तयाब होगी। तो जब वो कम कीमत पे दस्तयाब होगी तो जो लोकल प्रोड्यूस है या लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो फिर लोग नहीं लेंगे ना। अगर चीज है मिसाल के तौर पे पनीर है, वो आपको जो इंपोर्टेड है वो 100 रुपए का मिल रहा है और लोकल 150 में पड़ रहा है, तो लोग तो फिर वो खरीदेंगे ना जो सस्ता है, जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। तो इस वजह से वो एक ब्रेकडाउन हो गया। और अब लेटेस्ट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जब तक ये टैरिफ का इशू रिजॉल्व नहीं होता तो हम किसी किस्म की कोई नेगोशिएशंस नहीं करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान अमेरिका के सामने घुटने टेक नहीं देगा दोस्तों, और हिंदुस्तान जवाब देगा दोस्तों। इसलिए हिंदुस्तान अभी दूसरा भी मार्केट ढूंढ रहा है, मतलब ऑप्शन, मतलब जो अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है, जो दबाव जिस तरह अभी डालना चाह रहा था, लेकिन उसका दबाव तो अभी काम नहीं आया हिंदुस्तान के सामने। हिंदुस्तान अभी जिस तरह भी जवाब दिया, देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए हम समझौता नहीं करेंगे दोस्तों। देश के हित के लिए जो सही होगा, जो फायदा होगा, वही हम डिसाइड करेंगे दोस्तों। जो अमेरिका कहेगा वो हिंदुस्तान चुनने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है भाई, दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था कंट्री है। अभी 1 साल 2.5 साल के बाद हिंदुस्तान अभी तीसरा अर्थव्यवस्था बनने वाला है दोस्तों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप समझ रहा था शायद ये पाकिस्तान को जो भी कहता वही सुनता है। जब भी फोन करके बुलाता है वो पाकिस्तानी दौड़ दौड़ के भाग जाता है अमेरिका में। भाई हिंदुस्तान चुनने वाला नहीं है, हिंदुस्तान आंख उठा के जवाब देने वाला है दोस्तों। अभी हिंदुस्तान
जो भी ट्रेड जो अमेरिका के साथ किया है ना, अभी वो हिंदुस्तान मार्केट ढूंढ रहे हैं दोस्तों, और हिंदुस्तान को मिलेगा दोस्तों। जिस तरह भी ये फार्मास्यूटिकल का जिस तरह अभी जो सामान अभी यूएस में भेज रहा था, वही सामान अभी रशिया में भेजेगा, क्योंकि रशिया हिंदुस्तान का देखिए दोस्तों भरोसा करने वाली, लाइक करने वाली भाई दोस्त है। जब भी हिंदुस्तान प्रॉब्लम में फंसता है और रशिया हिंदुस्तान के साथ देता है, हिंदुस्तान को हेल्प कर दोस्तों, ये अच्छी तरह पता है दोस्तों। तो इसलिए अमेरिका के साथ दगलापन जो हिंदुस्तान के साथ जो किया है डोनाल्ड ट्रंप,